विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके, पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदाचास्य हृदयम नोपहन्यात्। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। ये वेग वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है, मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महतजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना, तभी जब अहम जागृत होता है तो संतों के प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, वेश बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं। क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण। अच्छा, ये अमुक जाति के हैं, हाँ, तब चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए है। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है?
क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है? जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों